नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आत्मे भय अरहंताज महान जे झाया झाणे गही कम कलंक दही नित्य निरंजन मैत्र परम प्रणवे प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय चार से हो ओम नमः ओम नमः। पर वस्तु को अपना मानने से पर वस्तु अपनी नहीं हो जाती। कोई सोने को पीतल मान ले तो सोना पीतल नहीं हो जाएगा। ऐसे ही कोई गुणवान को दोषवान माने या कहे अपनी कल्पना से तो वह दोष नहीं हो जाएगा। कोई गुणवान को दोषवान कहे तो उसके कहने से गुणवान दोषवान थोड़ी हो जाएगा। कोई धर्मी के वेश में छल करे प्रदर्शन करे तो धर्म कोई बुरा थोड़ी हो जाएगा। श्रावकाचार्य जी में कितनी सुंदर चर्चा है। हमारे अंतर के गुणों को पहचाने बिना, हमारी अंतरंग की विशुद्धि को देखे बिना, हमारे अंतरंग के अभिप्राय को समझे बिना कोई हमें अगर पापी कहे, अज्ञानी कहे, कसाई कहे, रागी कहे, मोही कहे, अज्ञानी कहे तो उसके कहने से हम ऐसे हो नहीं जाएंगे। हमें तो हमारे परिणामों का फल लगेगा। इसलिए उसका बुरा मान करके दुखी होना योग्य नहीं है, क्रोध करना योग्य नहीं है। कभी कभी कोई लोग कह देते हैं कि देखो कोई सच्ची बात कहे तो हमें कोई बात नहीं, कह ले भैया, लेकिन झूठा दोष लगाता है, झूठी बात कहता तो हमसे सहन नहीं होती। भैया झूठी बात भी सहन करनी पड़ेगी। झूठी बात भी, झूठा मिथ्या दोषारोपण अवर्णवाद जिसको कहते वह भी सहन करना पड़ेगा। सहन क्यों नहीं होती? तुम वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, तुम विपरीत चिंतन करते हो, इसलिए सहन नहीं होती। अगर वस्तु स्वरूप का विचार करो तो सहन होने लगे। कोई ईमानदार को बेईमान कहे, सत्यवादी को असत्यवादी कहे, साहूकार को चोर कहे, ज्ञानी को अज्ञानी कहे, धर्मी को पापी कहे, ढोंगी कहे, छल कहे, जो कुछ भी उसके मन में आए कहे, तो ऐसा कहने, उसके कहने से हो थोड़ी आएगा।
कोई सोने को पीतल कहे तो सोना पीतल थोड़ी हो जाएगा। वह कहकर के अपना पाप बांध रहा है। एक सूक्ति कही थी पहले, बुरा आदमी ही दूसरे की बुराई करता है। वह अपने बुरेपन का परिचय दे रहा है। इसके पास जो है सो देगा, तो बुरा आदमी ही दूसरे की बुराई करेगा। भला आदमी तो दूसरे की बुराई सुन भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता किसी का बुरा। गंदा आदमी ही गंदगी फैलाएगा। अवगुणों को कह करके उसने अपना अवगुण प्रकट किया है, अपनी तीव्र कषाय प्रकट की है। ज्ञानी और धर्मात्मा जीव तो दूसरे के सच्चे दोषों की भी निंदा करने में द्वेष बुद्धि से डरते हैं, बचते हैं। सच्चे दोषों का भी बोलो क्या कहेंगे, उपभुवन करते हैं, स्थितीकरण करते हैं सच्चे दोषों का। झूठे दोषों की कहने की तो बात क्या है, सोचने की बात क्या है। सच्चे दोषों का भी वे उपभुवन करते हैं। कर्म के उदय जनित जान करके उन्हें आत्मा के साथ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, कर्म का उदय है, कर्म जनित परिणाम है। ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। जैसे कोई शराबी उल्टा सीधा बके तो धर्मात्मा विचारते हैं ये शराब का कार्य है, ये इसका व्यक्ति का कार्य नहीं है। व्यक्ति बुरा नहीं है, ये शराब की। इसलिए शराब कैसे छूटे ये सोचा जाता है। फिर ज्ञानी जी मोह कैसे छूटे, मोह कैसे मिटे ये सोचेंगे। ये मोह का कार्य है, ये कर्म का कार्य है। ये उस आत्मा का कार्य नहीं है, आत्मा का भाव नहीं है, ये कर्म का परिणाम है। पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, जो कह रहा है वह नहीं है, और जिससे कह रहा है वह तू नहीं है। जो कह रहा है वह नहीं है, वह आत्मा अलग है, और जिससे कह रहा है वह तू नहीं है, तू आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, कि पुद्गल कह रहा है, पुद्गल से कह रहा है। अगर अशुद्ध नय से हम कहें तो पुद्गल को अपना मानने वाला कह रहा है, और पुद्गल को अपना मानने वाला सुन करके उसका रोष कर रहा है, क्रोध कर रहा है। ये क्या कह रहा है, कौन कह रहा भैया? बुरा बोलना नहीं, बुरा सोचना नहीं, और कोई बुरा बोले तो ये विचार करके बुरा मानना नहीं। बुरा स्वयं तो बुरा बोलना नहीं और बुरा सोचना भी नहीं। और कोई बुरा कहे तो इस प्रकार से विचार करना, क्या
ये कर्म का परिणाम है। वह जीव बुरा नहीं है, जीव नहीं कह रहा। कर्म के उदय के प्रेरे नाना जीव नाना प्रकार के दुर्भावों रूप परिणाम में उन्हें देख करके ग्लानि भाव नहीं करना, ये कर्म का परिणाम। छोटा बच्चा अगर गंदगी कर ले, लेटरिन कर ले, बाथरूम कर ले और अपने कपड़े भिगोले गंदे कर ले, तो बच्चे से क्रोध किया जाएगा। मां जानती है इसका बालपन है, अबोधपना यही तो है इसका। मां जानती है इसका अबोधपना है और इसका असख्यपना है। अब क्या करे, कैसे उठ करके जाएगा? अबोधपना है और असख्यपना है, तो बिना ग्लानि किए हुए उस बच्चे का स्थितिकरण करती है। ऐसे ही इन दोषों को समझना। कोई हमारे अवगुणों को कह रहा हो, अवगुणों को कह रहा हो, कैसे अवगुणों को? नंबर 2, जो हमारे में नहीं है, ऐसे अवगुणों को कह रहा हो। यह हमारे में है और हमारे में नहीं है, दोनों पर्याय की ओर से देखा है, स्वभाव में तो है ही नहीं। जिनको हम मेरे में हैं ये समझ रहे हैं, वे भी तेरे स्वभाव में नहीं है, और जिसको समझ रहे हैं मेरे में नहीं है, वे तो है ही नहीं। स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो छायोपशमिक भाव का, औदैहिक भाव का, औपशमिक भाव का और छायक भाव का भी स्वभाव में अभाव है। त्रिकाल स्वभाव, पारिणामिक भाव भिन्न है, 4 भावांतरों के अगोचर है। स्वच्छ पानी की लहरें भी स्वच्छ होती हैं, स्वच्छ पानी की लहरें भी स्वच्छ होती हैं, परंतु लहरों का उस पानी में अभाव है। लहरों का उस पानी में अभाव है। लहरें पानी ऊपर आती है, पानी में लहरें नहीं और पानी से बाहर लहरें हैं नहीं। पानी ही लहर रूप परिणमित हुआ है, लेकिन उस समय भी पानी लहर रूप नहीं हो गया है, नहीं तो लहर मिटने के साथ में मिट जावे पानी। सोना ही आभूषण रूप परिणमित हुआ है, लेकिन सोना आभूषण रूप नहीं हो गया है। अगर सोना आभूषण रूप हो जाए तो आभूषण मिटने पर सोना मिट जाए। सोना आभूषण रूप परिणमित हुआ, लेकिन सोना आभूषण रूप नहीं हो गया है। स्वर्णत्व को छोड़कर के आभूषण नहीं बन गया। अगर सोना आभूषण रूप हो जाए तो कोई उस आभूषण का अभाव कर दे, डिजाइन मिटा दे, वे पसंद नहीं आए, तो सोना थोड़ी मिट जाएगा। आत्मा ही विभाव रूप परिणमित होता है, अवगुण रूप परिणमित होता है, लेकिन आत्मा अवगुण रूप नहीं हो गया, आश्रव रूप नहीं हो गया। आत्मा आत्मा रूप है, ज्ञान मात्र है। कोई हमारे अवगुणों को कहकर
कैसे अवगुण? जो मेरे स्वभाव में तो है ही नहीं, पर्याय में भी हैं अथवा नहीं हैं, दोनों अवस्थाओं में हैं अथवा नहीं हैं, उनको कह रहा है। अब जी बताओ, वह पर्यायों में रहने वाली अवगुणों को ग्रहण कर रहा, देखे उसने। रोज गुस्सा करते हो, तुमने गुस्सा देखी है कल? गुस्सा देखी है? मान देखा है? कथाएं देखी हैं? अमूर्तिक हैं वे, देखा हो कैसे तुम? जो तुम्हारे देखने में आता है वह कसायों की नैमित्तिक क्रिया है। वात्सल्य देखा है? वात्सल्य तो अमूर्तिक होता है, लेकिन वात्सल्य होने पर जो मिष्ट वचन बोले जाते हैं, योग्य व्यवहार होता है, वह दिखाई देता है। वात्सल्य थोड़ी दिखाई देता। ऐसे क्रोध होने पर जो आंखें लाल पीली होती हैं, मुद्रा बिगड़ती है, वचन बिगड़ते हैं, वे दिखाई देते हैं। क्रोध थोड़ी दिखाई देता। यदि कोई व्यक्ति के जीव के क्रोध दिखाई नहीं देवे तो अभी उसको क्षमावान मत मान लेना। हो सकता है ऊपर से क्रोध बिल्कुल नहीं दिखाई दे तुम्हें और अंतर में अनंतानवंदी क्रोध हो। शुक्लिश्या नमेग्रीवक जाने वाला जी, बाहर में क्रोध बिल्कुल नहीं दिखाई देता हो और अंतर में अनंतानुबंधी क्रोध हो। बाहर में लोभ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अंतरंग में अनंतानुबंधी लोभ हो। चक्रवर्ती के पास ढेर सारा परिग्रह दिखाई देता है और भिखारी के पास, त्रियंचों के पास बिल्कुल बाहर का परिग्रह नहीं दिखाई देता, लेकिन उनके अनंतानुबंधी परिग्रह है और सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के नहीं है। परिग्रह नहीं है ये हम नहीं कहेंगे, एक शब्द लगाएंगे, परिग्रह की रुचि नहीं है। वह परिग्रह को अपना नहीं मानता, परिग्रह से अपनी शोभा नहीं मानता। परिग्रह के बिना वह दीन नहीं होता, दीनता नहीं मानता। कलेक्टर कुर्सी पर बैठता है, लेकिन कुर्सी के कारण कलेक्टर थोड़ी है, वह अपनी योग्यता के कारण कलेक्टर है। अगर कोई मुख्यमंत्री आ जाए और अगर उस कुर्सी पर बैठ जाए और कलेक्टर खड़े हो गए तो खड़े हो कोई बात नहीं, अच्छा हम खड़े हैं साहब, कोई बात नहीं, आप बैठो, कह देंगे। हम खड़े हैं तो कलेक्टर नहीं रहे, ऐसा नहीं है। लौकिक में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, छोटा काम करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बड़ा काम करने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे। क्या कहा? छोटा काम करने से हम झाड़ू लगाने लगे तो हम छोटे हो गए का? और कोई नहीं था तो तुम प्रवचन करने लगे तो क्या बड़े हो गए? तुम्हारा पुण्य थोड़ा कम हो गया और तुमने अपना धंधा घटा लिया तो छोटे थोड़ी हो गए। कर्जा पैदा कर दिया, माथे पर कर्जा का बोझ रख लिया तो छोटे हो जाओगे। अगर तुम्हारे पुण्य का उदय कम हो गया
और तुमने कर्जा अपना वो क्या नाम धंधा घटा लिया, अपना बाहर का आवश्यकताएं घटा लिए, तो कोई छोटे नहीं हो गए। सम्यक दृष्टि जीव विचारता है। श्रावकाचार में क्या लिखा, पहले हमारा पुण्य का उदय था, बहुत वैभव था, बहुत सबकी ठाट बाट थे, अब हमारा पुण्य क्षीण हो गया, तो अब हमको अपना आवश्यकता व्यवहार अपने सब घटा लेना चाहिए। इसमें क्या बात है? कर्जा ले करके अगर उसी प्रदर्शन को करते रहेंगे तो फिर कर्जदार हो जाएंगे, फिर टेंशन रहेगा, फिर वो कर्जा वाले सामने ही मांगने लगेंगे, तब इज्जत क्या रहेगी, तब प्रतिष्ठा क्या रहेगी? नीचे क्या लाइन लिखी पंडित सदाशिवदास जी ने, क्या लाइन लिखी नीचे, प्रतिष्ठा तो सत्य वचन से होए है, प्रतिष्ठा तो ईमानदारी से होए है, संतोष से होए है, शील से होए है, न्याय से होए है, सादगी से होए है प्रतिष्ठा। मुंडाज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लग लीजिए, ये सांच में सब गर्वित हैं, ये आदमी के सच्चे गुण हैं। वो कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मां के गहने बेच बेच करके पढ़ाई कर ली और अच्छे काम भी कर लिए, लेकिन क्या करें, अच्छे काम करने वालों के हाथ में कुछ यश रहता है, मन में संतोष रहता है, बाहर में पैसा रहे न, और उन्हें उसकी परवाह भी नहीं है। तो आमदनी भी हो गई, नौकरी भी लग गई, ये हो गया सब, और वो अपने और पैसा भी नहीं रहे, पैसा आओ और कोई दीन दुखी दिखाई दो, उसकी मदद में लग गया, उसकी कोई और लग गया, उसके काम में लग गया। एक दिन दुखी होकर के बोले, मां मैं कैसा नालायक बेटा हूं, तुम्हारे लिए गहने बनवाना तो दूर, तुम्हारे गहने बेच के, तुम्हारे गहने मेरे कारण ही तो बिक गए, तुम्हारे गहने बिक गए और तुम्हारे लिए गहने नहीं बनवा पा रहा, क्या करूं, बचत ही नहीं हो पा रही, गहने ही नहीं, सोचता हूं गहने बनवा दूंगा और पैसा वो कहीं लग जाता। मां बोली, बेटा तू स्वयं गहना है, यह धर्म है वीरों का गहना। मां ने कहा, बेटा तू स्वयं गहना है, आभूषण है, तेरे कारण से मेरे को गौरव है, हर्ष होता है, संतोष होता है, तुझमें दया के संस्कार हैं, परोपकार के संस्कार हैं, और अगर तेरी गहना बनवाने की अभिलाषा है तो सुन, इस गांव में कोई पाठशाला नहीं है, एक पाठशाला बनवा दे। इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, स्कूल बनवा दे, पाठशाला बनवा दे, ये हमारे लिए सच्चा गहना होगा। यह धर्म है वीरों का गहना है, विचार करो। झाड़ू लगाने से हम कोई स्वीपर थोड़े ही हो गए, स्वीपर तो तब कहे जाएंगे जब दूसरों की झाड़ू लगाएंगे और दूसरों के लिए झाड़ू लगाएंगे। छोटे काम करने में जाने क्यों ऐसी लगती, ये हम छोटा काम करेंगे। एक लड़की पढ़ लिख गई, विवाह शादी हो गई, अब वो कह रही, बता तो हम चौक की चूल्हे में चले जाए हमारी जिंदगी में। भाई पति समर्थ है, उसने कह दिया नौकरी कोई जरूरत नहीं, तुम अपना घर दियो आराम से। बोले घर दी, हमारी इतनी पढ़ाई हमारी चक्की चूल्हे में ही चली गई, कब फायदा वो जो पढ़ाई से।
और ये तुम्हारा पढ़ाई भाई नहीं है। नौकरी करना मजबूरी है, जरूरी नहीं है कि नौकरी ही नौकरी करें। मजबूरी है, कोई ऐसी परिस्थिति बन गई नौकरी कर लो, बात अलग है। लेकिन जब जरूरत नहीं है फिर काहे को नौकरी करे। नौकरी की जिम्मेदारियां तुम संभालोगे तो गृहस्थी की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? और घर में पड़े बड़ापन है, पुण्य उदय है, तुम्हारा पैसा है, नौकर चाकर हैं, मान लो बेजिम्मेदारी से संभालते, रसोईया लगा है, झाड़ू वाला लगा है, पोंछा वाला लगा है, बच्चों के लिए आया लगी है, सब काम है व्यवस्था। तो समाज की जिम्मेदारी कौन संभालो? देश की जिम्मेदारी संभालो। समाज की जिम्मेदारी संभालो, देश की जिम्मेदारी संभालो। स्वतंत्रता संग्राम से पहले, संग्राम से पहले नहीं, स्वतंत्रता से पहले एक नेता ने कहा था, ए जैनियों, अहिंसा के प्रसार की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अहिंसा की महावीर जयंती का भाषण था, तो महावीर जयंती के भाषण बोले, ए जैनियों, बूढ़े लोग ऐसे ही बोलते, काय रे तो थोड़े थे कोई, ए जैनियों, ते अहिंसा की जिम्मेदारी आज नहीं तो कल तुम्हें संभालनी पड़ेगी। तुम्हारा, तुम कहते हो अहिंसा परमो धर्म, ये हिंसा के तांडव तुम्हें रोकने पड़ेंगे। प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए तुम लोगों को, जिनमें हिंसा की अंश भी है, संकल्प भी हिंसा, ऐसे कार्य में शामिल भी नहीं होंगे हम। चाहे वो प्रसादन के नाम पर हो, चाहे औषधियों के नाम पर हो, चाहे टेस्ट के नाम पर, भोजन के नाम पर हो, खाद्य सामग्रियों के नाम पर हो, चाहे साबुनों के नाम पर, चाहे किसी के नाम पर हो, हम संकल्पी हिंसा की अनुमोदना भी नहीं कर सकते। संकल्पी हिंसा में हम शामिल नहीं हैं। जहां चर्बी हो, खून हो, हड्डी हो, ऐसे प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। क्या करें, क्या करें, क्या करें? अरे अपनी बुद्धि को लगाओ, अहिंसक सामग्री की खोज करो। तुम कहते हो अहिंसा परमो धर्म है, तो अहिंसा की तुम्हें प्रीति है, तुम्हें संभालनी पड़ेगी जिम्मेदारी। अरे तुम्हारे इस मंदिर की जिम्मेदारी को अजैन कोई छोड़ संभालेगी? तुम्हारे इस मंदिर की जिम्मेदारी है, तुम्हें संभालनी पड़ेगी भैया। अब तुम सोचो पिताजी पिताजी पिताजी, अब पिताजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन पिताजी के बाद कौन करेगा? सीखो, संभलो, संभालो। हम ये कह रहे हैं छोटा काम करने से कोई छोटा नहीं हो गया, बड़ा काम करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। एक व्यापार का दृष्टांत दिया, बहुत सुंदर। एक व्यापारी पूंजी कम है, अपना छोटा व्यापार ईमानदारी और संतोष के साथ कर रहा है और शांति से रह रहा है। छोटा व्यापार संतोष और शांति के साथ कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है और शांति से जी रहा है। अपने टाइम पर पूजा करता है, टाइम पर स्वाध्याय करता है, टाइम पर अपने सब काम करता है। बताओ, हम उसको अच्छा कहेंगे या एक बहुत बड़ा व्यापार कर्जा वर्जा लेकर के इधर उधर की बैंक थी और जिसकी और उसकी 3-3 रुपया उड़ा करके दिन भर टेंशन में रहता है,
टेंशन में फिरता है और दिन में 4 गोलियां खा रहा है बेचारा। बड़ा व्यापारी है जो बड़े व्यापार को बेईमानी के साथ कर रहा है, जनता के साथ भी बेईमानी कर रहा है और अपने साथ भी बेईमानी कर रहा है। अपने साथ की बेईमानी बहुत कठिन है, बच पाना। विचार करो क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाना चाहते हो। हमने आपसे क्या कहा था? बहुत पुण्य लेकर के आए हो जब आप मनुष्य परिवार में आए हो, अब आप धर्म लेकर के जाओ। पुण्य से ऊंचा धर्म होता है। तो आप बहुत पुण्य लेकर के आए हैं, अब आप धर्म लेकर के जाएं, सम्यक दर्शन लेकर के जाएं। विचारना परिणामों से महान होता है। टोडरमल जी का वाक्य क्या है? नमोताय याते भय अरहंताज महान। बोलो, नमोताय याते भय अरहंताज महान। काय मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। रागादि की हीनता से और ज्ञानादि की विशेषता से जीव महान होता है, पूज्यपने को प्राप्त होता है, सुखी होता है। और रागादि की विशेषता से और ज्ञान की हीनता से, विपरीतता से जीव निंदा को प्राप्त होता है, पशु त्रियंच नरक त्रियंच गतियों में भ्रमता है। ए भैया, गंदगी तुम्हें पसंद नहीं है तो गंदे भाव क्यों कर रहे हो? घर की गंदगी पसंद नहीं, कपड़ों की गंदगी पसंद नहीं, तो वाणी को गंदा क्यों कर रहे हो? बच्चारों को गंदा क्यों कर रहे हो? कभी गंदे विचार मत करो। छोटे काम करना पसंद नहीं है और छोटे भाव क्यों करते हो? छोटे भाव जानते हो? अब देखो, मुक्त तो होने नहीं है काल में, और सम्यक तो होने नहीं, और ध्यान तो होता नहीं। अब पुण्य हो जाए जी बहुत है, स्वर्ग ही चले जाए जी बहुत है। ये छोटे भाव क्यों कर रहे हैं? लौकिक में एक रास्ते की पुलिया टूट जाती है तो मोड़ करके चले जाते, चक्कर लगा करके 20-20 किलोमीटर के। और यहां मोक्ष का यहां चक्कर लगा करके मोक्ष क्यों नहीं जा रहे विदेश क्षेत्र से? मोक्ष होता नहीं, कौन कहता मोक्ष नहीं होता? सीधा सीधा यहां का जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जाएगा। लेकिन यहां से विदेश क्षेत्र में जाकर के मोक्ष होता है कि नहीं? यहां से स्वर्ग गए, स्वर्ग से आकर के मनुष्य पर्याय में आएंगे, फिर मोक्ष होता है कि नहीं होता? एक बात, जो नहीं होता है उसको तुम कह रहे हो, और जो होता है सो तुमने कर लो कर। अरे मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष मार्ग तो होता है। शुक्र ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान तो होता है। अब तुम गृहस्थी अवस्था की भी देखो तो भाई, अब वो महाव्रत होते नहीं, तो महाव्रत नहीं होते, अनुव्रत पढ़ो, सम्यक दर्शन तो करो, महाव्रत भी हो जाएंगे। ये बातें ऐसी हैं, बोलो क्या दृष्टांत दे करके समझाएंगी। जैसे कोई छोटा सा बच्चा बोले, बेटा पढ़ने जाओ, स्कूल जाओ। पापा यहाँ कॉलेज तो है ही नहीं, तुम कॉलेज लायक हो तो जाओ, पढ़ तो जाओ। तुम्हें कॉलेज में ही पहुंच जाओगे, कॉलेज भी खुल जाएगा। तुम 5वें लायक स्कूल है, 5वां तो कर लो,
8 में लायक है, 8वां तो कर लो, उसके बाद तुम फिर कॉलेज ही खुल जाए, घबराते क्यों? तब तक का तुमने देखी है कि कहीं का होगा का नहीं होगा, और नहीं तो हम तुमको जहां कॉलेज है तहां भेज देंगे। लेकिन अभी तो पढ़ाई ईमानदारी से करो। जो नहीं हो सकता उसका बहाना बनाते हो, जो हो सकता है सो नहीं करते। जम सक्कई तम की रही कि ये सत्य प्रमाण, सत्य बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोग बे। जो हो सकता है सो तो करो। सम्यक दर्शन हो सकता है तुम्हारा, गृहस्थ अवस्था में भी हो सकता है, पंचम काल में भी हो सकता है, सब काम में करते हुए भी सम्यक दर्शन तो हो सकता है। तो सम्यक दर्शन का उद्यम क्यों नहीं करते? जब सम्यक दर्शन हो जाए तो सोचो मूल गुण तो हो सकते हैं, फिर सोचो अनुवृत्त हो सकते हैं। आप कैसी बातें सोचते हो? 10 प्रतिमा तक घर में हो सकती है। अब एक भी प्रतिमा नहीं है, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, और वो गृहस्थ में कुछ नहीं होता। अगर कुछ नहीं होता तो हमारे मुनिराजों ने, आचार्यों ने गृहस्थ धर्म का वर्णन क्यों किया? मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म ये 2 सीढ़ियां क्यों बनाई? अनुव्रत और महाव्रत 2 क्यों कहे? जो हो सकता है उसे तो करना ही चाहिए, और जो नहीं हो सकता उसकी भी भावना होना चाहिए, उसका भी श्रद्धा रखना चाहिए। ये तो विवेक की बात है। जो हो सकता है वह भी नहीं करो, ना होते हुए को बहाना बना लो। एक तप बताया था जो तुम्हारी हर रोज रोज हो सकता है, उनोदर नाम का तप। अनशन रोज नहीं हो सकता, लेकिन उनोदर रोज हो सकता है, और बड़ा हितकारी है तुम्हारे लिए। अंतर में प्रमाद नहीं आएगा, धर्म कार्यों में उत्साह बना रहेगा, लौकिक कामों में उत्साह बना रहेगा, और बीमार नहीं पड़ोगे। मैं तो भूख, अगर उन्नोदर तप होता रहेगा माने भूख से 1 ग्रास 2 ग्रास कम खाते रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। 2 बातें सहन करते रहोगे, लड़ाई नहीं होगी। सहन का क्या 2 बातें कह लें, काम का बिगड़ेगा। पुराने लोग अपनी गांव की भाषा में कहते, अपने कौन चिपट गई। वो दादा वो ऐसा कह रहा था, अरे कह लेंगे अपने को कौन चिपट गई। अब वो भाषा शास्त्र की नहीं है, लेकिन भाव तो शास्त्र का है। भाई आत्मा अमूर्त है, आत्मा में तो प्रविष्ट हुई नहीं है, और शरीर को देख करके कहीं शरीर तो विनाशी है। मूल श्लोक यही चल रहा है कि कोई मेरे अवगुणों को कहे, प्रकट करे, तो विचार करना चाहिए किसी के ये अवगुण मेरे में हैं या नहीं है। पहले ये सोचो, ये अवगुण जो ये कह रहा है तू बेईमान, तो मैं बेईमान हूं या नहीं हूं, पहले ये सोचो। अगर मैं बेईमान नहीं हूं, स्वभाव से तो कोई नहीं है, फिर काल स्वभाव तो निर्मल है। नकली माल बेचने वाला भी अपने लिए लेने जाएगा तो असली ढूंढेगा। नकली सिक्का ले दूसरे को देने वाला भी अगर अपने पास कोई ले आए तो देख करके लेगा, असली आया ये सोचेगा। झूठ बोलने वाला भी ये पूछेगा, सच्ची बता दो भैया, सच्ची बात बताओ।
अरे तुम तो वैसे ही कह रहे, सच्ची बोलो क्या है। माने वो सत्य की प्रशंसा करेगा, सत्य को ग्रहण करेगा और प्रसंग पर सत्य ही बोलेगा। जब वैद्य रोग के संबंध में पूछेंगे क्यों भाई पेट में दर्द है, तो वो आंख की नहीं बताएगा, झूठी नहीं बताएगा। अगर है तो कहेगा हाँ, और नहीं है तो कहेगा ना। कोई टिकट घर पर खड़ा होगा टिकट की लाइन लेने के लिए, तो सही बताएगा, स्टेशन जहां जाना होगा वहीं बताएगा, झूठा तो नहीं बोलेगा। जाना हो कहीं और बोल दे कहीं और, भैया भोजन तो झूठ नहीं बोलेगा, कर्याय। अगर झूठ बोलेगा तो मुंह का कौन रहेगा। भोजन अगर उसे शिष्टाचार और व्यवहार भी निभाना होगा, औपचारिकता भी कर लेंगे, पहुंच जाएंगे, देखेंगे। मैंने ये नहीं कहेगा भोजन कर आए, झूठ नहीं बोलेगा। अरे कर लो, भोजन का समय है तुम्हें, गाड़ी कौन समय पर मिली, कहां पहुंचे, कब पहुंचे, कर लो भोजन। अच्छा भाई तो नहीं मानती तो करेंगे थे। झूठ तो नहीं बोला उसने घुमाया, कर लेंगे, देखेंगे, कोई खास भूख नहीं है, पहुंच जाएंगे। लेकिन ये नहीं कहा भोजन नहीं करे आए या करे आए। झूठ बोलने से कहीं काम चलेगा, सही बोलने से काम चलेगा। तो ये अवगुण जो दूसरा कह रहा है, तो नंबर 1 की क्या विचार करना, ये अवगुण मेरे में है या नहीं है। अगर नहीं है, स्वभाव से तो है ही नहीं, चिरकाल किसी में नहीं है। लेकिन अगर पर्याय में है नहीं, तो आ न जाए इस बात को सोचो। है नहीं तो उसका बुरा मानने की जरूरत ही नहीं, हमें है ही नहीं, हमें कहता है। अगर मेरे परिणाम निर्मल है और बाहर वाला अगर दोष लगा रहा है, तो उसके कहने से मैं दोषी थोड़ा ही हो जाऊंगा। अगर वो अवगुण दूसरा कह रहा है वो मेरे में नहीं है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है नहीं तो आ नहीं। हमारे यहाँ एक ये भी पद्धति है चिकित्सा में, छोटे छोटे बच्चों को टीका लगाते हैं, पोलियो की दवा पिलाते हैं। अब कोई कुतर्क है, डॉक्टर साहब आप दवा क्यों पिला रहे हैं उसको, पोलियो है ही नहीं, अभी हो जाए तब पिलाना। अभी तो पोलियो नहीं है ना भैया, हम इसको इसलिए दवा पिला रहे हैं ये पोलियो हो न जाए। है तो नहीं, ये तो हम भी जान रहे, देख रहे हमें बच्चा स्वस्थ है, लेकिन तो दवाई क्यों पिला रहे कि पोलियो हो न जाए। तो ऐसे ही आप सोचो, अवगुण कह रहा है तो उसको सुनकर के ध्यान दो, ये अवगुण निंदनीय होते हैं। अगर मेरे में ये अवगुण आ जाएंगे तो मैं निंदनीय हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। मेरे में ऐसे अवगुण कभी आ न जाए। हमारी नीयत कभी खराब हो न जाए। अब आप उसका उपकार मानोगे, अपकार नहीं मानोगे, दुखी नहीं होगे, सुनकर के आप मध्यस्थ बने रहोगे और सोचते रहोगे चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो मेरे ऊपर मिथ्या दोषारोपण कर रहा है वह नहीं है, और जिसके ऊपर दोषारोपण कर रहा है वह मैं नहीं हूं। मैं अमूर्तिक आत्मा, वो भी अमूर्तिक आत्मा। ये तो कर्म के बीच बीच की बात है, हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं है, इन्होंने बिड़ा दिया। द्रव्यान योग से देखो तो अवगुण मेरे में है कहां। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, मैं जीव द्रव्य हूं, गुणों का समूह हूं। ये अवगुण मेरे में नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। अरे मेरा स्वभाव तो ऐसा है, उस स्वभाव की दृष्टि करने से, स्वभाव की भावना भाने से अवगुणों का नाश होता है। अरे भगवान के 18 दोषों का नाश कैसे हुआ?
स्वभाव के ध्यान से, स्वभाव की श्रद्धान से ही तो 18 दोषों का नाश हुआ है। इसलिए अगर स्वभाव दृष्टि से देखें तो अवगुण है नहीं, और पर्याय दृष्टि से तो क्या है, मेरा यही अवगुण है, मैं अपनी ओर नहीं देख रहा हूं, इसकी ओर देख रहा हूं। मैं भगवान की नहीं सुन रहा, इसकी सुन रहा हूं। कह रहे क्या कहता है, अरे भगवान क्या कहते हैं सुनो भैया, ये शराबी क्या कह रहे हो, ये पागल क्या कह रहा है ये मत सुनो, आदमी क्या कह रहा है भैया सुनो, कितने जा रहे, ये रास्ता गलत है, सही रास्ता जाओ तुम, उसकी सुनो। लेकिन कोई पागल कह रहा हो, ठग कह रहा हो, लुटेरा कह रहा हो, शराबी कह रहा हो तो सुनो नहीं, सुनो, बिल्कुल मत सुनो। ऐसे ही जगत के जीव अगर मेरे अवगुण को कह रहे हैं तो काय को सुन रहे तुम, इन्हें सुन क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा उपयोग फालतू है, तुम्हारा ज्ञान इसलिए है कि तुम इन अवगुणों को सुनो और क्रोध करो। अरे तुम्हारा ज्ञान इसलिए है कि तुम अवगुणों को भिन्न जानो और आनंदित रहो। ठीक है ना? तीसरा बिंदु सोचो, 4 अनुयोग से अर्थ करने की शैली सीख जाओ जीवन में भैया। बोलो, हमसे तो इतने एकाध बात कह रहे हो, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े तपस्वी, उनके ऊपर तो कितने उपसर्ग किए, केवल कई नहीं उपसर्ग किए। उस गज कुमार के ससुर ने आकर के वैसे ही सिगड़ी थोड़ी कर दी हो, पहले तो तमाम कई होगी, काय को हमारी लड़की का जीवन खराब किया और शादी नहीं करने की तो तुमने सगाई काय को करी थी, और अब काय को दीक्षा ले ली, अब नीचे घरे चलो या मैं कछु नहीं धरो, और नहीं मानो तो हम बताएं तुम्हें, पहले ऐसे बोला होगा, आंखें दिखाई होंगी। और जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन में अगर चौकी में घुसने की कोशिश करते थे तो वो अंगारा दिखा देती थी, चिमड़ा अभी जला देती, बाहर अंगारा दिखा देती थी, ऐसे पहले भी अंगारा दिखाए होंगे, चलो नहीं तो हम अभ्यास जला देंगे। और जब वे ध्यान में ही बैठे रहे तो अंगारा रख भी दिए उसने, और रख दिए सो जलने लगे। लेकिन वह मनराज ध्यान की अग्नि में कर्म को जलाने लगे। कसाय की अग्नि में स्वयं नहीं जले, ध्यान की अग्नि में कर्मों को जलाने लगे, और थोड़े समय में सिद्धालय पहुंच गए। अब बताओ क्या हुआ? ये दूसरे का अवगुण कहना हमारे निर्जरा का निमित्त है, इसको निर्जरा का निमित्त बनाओ, नए बंध का, पाप बंध का निमित्त मत बनाओ क्रोध करके। चरणान योग से देखो, एक व्यक्ति था और संयोग की बात वो ब्राह्मण कुल में था, लेकिन था बिल्कुल बुद्धिहीन, और उसको बड़ा शौक था एक बार तो कि हमें सब पायलांगे करें, पंडित जी पायलांगे, पंडित जी पायलांगे, पंडित जी पायलांगे। अब उसको बड़ा शौक था कि हमें भी पायलांग करें। अब वो मूर्ख था, गरीब था, सो बेचारा कोई कहता ही नहीं था, उससे कोई पूछता ही नहीं था, वो निकल जाता अपने काम करे। एक दिन स्त्री ने किसी से पूछा, कहा कोई मंत्र बताओ भाई, कोई बताओ उपाय युक्ति कि सब पायलांगे हमसे करें। बोले एक काम करो, तुम चिढ़ने लगो, हम तुमसे पालन करेंगे सो तुम गाली देने लगना, ये करना, चिढ़ने लगना, और पालन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और हमको है, और तू अभ्यास मारेंगे, बस चिढ़ने लगना। अब उसने पंडित जी पाला गए, और उसने 2-4 सुनाई उल्टी थी। अब वो दूसरा बोला आगे नहीं बढ़ पाया, पंडित जी पाला गए और 2-4 और, पंडित जी पाला गए 2-4 और सुना। कर्मों का भी यही खेल है, जितने हम चिढ़ेंगे, जितने दुखी होंगे, उतने ही ज्यादा कर्म बनेंगे, जितने क्रोध करेंगे उतने ही ज्यादा कर्म बनेंगे, और जितने शांति से सहन करके टालेंगे, कछु कहेंगे ही नहीं,
उन सुना अनसुना कर देंगे, कहेंगे ही नहीं, अपना काम में लगे रहेंगे, वो अपने आप चुप हो जाएगा, फिर कोई नहीं कहेगा। अरे तुम हमारे यहाँ आओ और हम मुंह से बोले ही नहीं, तुम्हारी ओर देखा ही नहीं, तुम कबू आए हो, एक तो लौट जाओगे और कबू आए हो नहीं। और कोई कहेगा भी चलो तो कह दोगे अरे भैया बेकार है, वो देखा तुम नहीं है, बोलता हूं नहीं मुंह से। तो ऐसे ही जो कर्मों के उदय की ओर, अवगुणों की ओर देखता भी नहीं है और चिढ़ता नहीं, माने दुखी नहीं होता, उसको नए कर्म भी नहीं बनते, पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाती है और वह परम सुख को प्राप्त होता है। और जो कर्मों के उदय में जुड़ान करता है, क्रोध करता है, दुखी होता है, उसको नए कर्म बनते। आज तो ध्यान से तो चरण योग पद्धति कहती भैया ये घटती ज्ञान घटाइए, क्रोध मत करो तुमसे। महापुरुषों को कैसा हुआ प्रथमान योग और कर्णान योग, कर्म के बंध कौन से होंगे जो बताओ? तुम क्रोध करोगे तो कर्म बंध कौन से होंगे? पुण्य के कर्म बनेंगे, पाप के कर्म बनेंगे, फिर कहां भोगोगे? अभी तुमसे सावकाचार में लिखा यहां से इतनी बात सहन नहीं हो रही और फिर त्रियंच गति में तमाम छेदन भेदन भूख प्यास ये कैसे सहन करोगे? अभी तो तुम्हें नेक देर हो जाती तो गुस्सा आ जाती है, उठा करके पटक देते हो, जाने क्या क्या कह देते हो रोब में आकर के। और त्रियंच गति में जब भूखे प्यासे बैठोगे दौड़ोगे तब क्या होगा ये सोचो। इसलिए संकेत करके त्रियंच गति मत बांधो। जगत का भला करने के लिए उत्तम पुरुष जाने कौन कौन से काम करते हैं। कोई प्याऊ लगाए रहो, कोई शरबत बंटवाए रहो, कोई कछु कर रहो है, कोई अगर हमारे अवगुण कहकर के ही सुखी हो रहा है तो हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा हो। अगर कोई हमारे अवगुण कहकर के ही मिथ्या दोष लगा करके ही सुखी हो रहा है तो हो जाए, हमें क्या दिक्कत हो रही है? स्वयं दुखी होना योग्य नहीं है। विचारना, गहराई में उतरा करो। हे जिनवाणी भारती तो जपू जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। दोनों ही समय सुंदर स्वाध्याय का लाभ मिल रहा है। आप तो समय पर पधारे ही और भी साधर्मियों को प्रेरणा करें ताकि ऐसे सुंदर स्वाध्याय का लाभ सबको मिले।